हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। यानी कि इंडिया के दूसरे नेशंस के साथ कैसे रिलेशंस हैं, कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करता है इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ, उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इंडिया ने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के ही बेसिस पे अपनी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करी है। अब फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया की, उसमें स्पेशली इंडिया पीस मेंटेन करने की बात करता है, कोऑपरेट करने की बात करता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसी के बारे में, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की ही बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और आज के टॉपिक में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे इस पूरे चैप्टर का। सो इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस रेफर टू इंडियाज रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया के रिलेशंस दूसरे देशों के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन करता है इंडिया, उसे कहा जाता है इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन से, यानी इस चैप्टर की जो मेन हेडिंग है, इस चैप्टर का जो नाम है, इससे हमारा क्या मतलब है कि इंडिया कैसे रिलेशंस मेंटेन कर रहा है दूसरे नेशंस के साथ। तो उसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इट इंक्लूड्स मैटर्स लाइक फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। अब इस पूरे चैप्टर में अगर जब हम एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि फॉरेन पॉलिसी तो आएगी ही आएगी, हमारे रिलेशंस दूसरे देशों के साथ कैसे हैं, तो अपने रिलेशंस मेंटेन करने के लिए हमें काफी सारे एस्पेक्ट्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। दूसरे नेशंस के साथ इंडिया जो है वो पीस मेंटेन करने की कोशिश करता है। अपनी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हमने काफी सारी पॉलिसीज अडॉप्ट करी हैं। ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेट करने की बात करता है इंडिया। डिप्लोमेसी यानी कि शांति बनाए रखने की, पीसफुल एग्जिस्टेंस हो, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो सभी देशों का, नेगोशिएशंस हो, इश्यूज जो भी हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके पीसफुल नेगोशिएशंस किए जाएं। तो उसको लेकर के इंडिया जो है अपनी बातें रखता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है सामने। ट्रेड करता है इंडिया। डिफेंसिव सिस्टम हमने अपना बना रखा है कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं, तो हमारी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग हो, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी हाई लेवल की हो कि कोई भी दूसरा नेशन हम पे रूल एस्टैब्लिश ना कर सके। फॉरेन पॉलिसी ऐसी ही बनी है इंडिया की, इन सभी मैटर्स को ध्यान में रखते हुए। तो इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में आने ही चाहिए, हमारे दिमाग में आने ही चाहिए। फॉरेन रिलेशंस जो है हमारे, इंटरनेशनल रिलेशंस, उनके टर्म्स पे ही, उन्हीं के बेसिस पे, हमारे रिलेशंस के ही बेसिस पे हमने फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करी है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या सिचुएशंस थी? आफ्टर 1947 इंडिया फेस्ड मेनी चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, पार्टीशन एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, कोल्ड वॉर राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। अब 1947 के बाद जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन करी, उसके बाद हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले अपने देश में। जैसे पॉवर्टी यानी गरीबी थी उस वक्त हमारे देश में, अनएम्प्लॉयमेंट था, अंडर डेवलप्ड नेशन था हमारा। पार्टीशन हुआ, यानी कि 1947 में आजाद होने के साथ साथ इंडिया जो है वो डिवाइड भी हुआ, इंडिया का पार्टीशन हुआ और वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान इंडिया के मेन लैंड से अलग होके डिफरेंट नेशन बने। जो आज ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान ही था। तो 1947 में पार्टीशन हुआ है इंडिया का। बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमें देखने मिले, इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं आपस में। अब चाइना जो है, चाइना और इंडिया के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं। चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश की जो पूरी टेरिटरी है उस पे क्लेम करता है, और जम्मू एंड कश्मीर में जो अक्साई चीन वाला एरिया है उस पे क्लेम करता है चाइना। चाइना उसे अपनी टेरिटरी बताता है और इंडिया की ही टेरिटरी है वो रियलिटी में। तो इस वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते हैं, बॉर्डर्स को लेकर के डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं डिफरेंट नेशंस के बीच में। इंडिया जो है उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स किसके साथ चलते हैं? मेनली पाकिस्तान एंड चाइना के साथ। और अब क्योंकि 1945 के बाद से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद से ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। यूएसए एंड यूएसएसआर दो पावर ब्लॉक्स हमें देखने को मिले अपने वर्ल्ड में। तो यूएसए एंड यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में राइवलरी चल रही थी। कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, 1947 में इंडिया आजाद हुआ, और इस टाइम पे ज्यादातर जो नेशंस जो इंडिपेंडेंस गेन कर रहे थे, जो देश आजाद होते जा रहे थे कॉलोनियल रूल से, वो सारे देश क्या कर रहे थे? या तो यूएसए के अलाय बन जा रहे थे या फिर यूएसएसआर के अलाय बन जा रहे थे, यानी किसी ना किसी पावर ब्लॉक के साथ जुड़ जा रहे थे। और इंडिया जो है वो ऐसा नहीं चाहता था कि मैं किसी भी पावर ब्लॉक का अलाय बनूं। क्यों? क्योंकि इंडिया को पता था बड़ी मुश्किल से हमें आजादी मिली है। अब जब हमें इतनी मुश्किल से आजादी मिली है तो हम दूसरे के अंडर में क्यों काम करें दोबारा से? अगर हम यूएसए के अलाय बन जाते हैं तो यूएसए के कहे अनुसार हमें चलना पड़ेगा, और अगर हम यूएसएसआर के साथ
साथ जुड़ जाते हैं तो यूएसएसआर के ही हिसाब से हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, यानी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सुपीरियर पावर कौन रहेगी, या तो यूएसए या यूएसएसआर। तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि हम अपनी खुद की पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे, हम किसी भी पावर ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ेंगे, और इसे ही कहा गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि इंडिया किसी के भी साथ नहीं जुड़ा, किसी का भी अलाय नहीं बना, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बना और अपने प्रिंसिपल्स उसने खुद एस्टैब्लिश किए इंडिया ने। सो इंडिया डिसाइडेड टू फॉलो एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन पीस एंड कॉपरेशन। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी इंडिया को, आफ्टर इंडिपेंडेंस इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, और इसी की वजह से इंडिया ने, यानी हमारे देश ने ये डिसाइड किया, हमारे लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इंडिपेंडेंट नेशन बने रहेंगे, हम पीस एंड कॉपरेशन मेंटेन करेंगे अपनी ही नेशन पे, हम सॉवरेनिटी को फॉलो करेंगे, यानी हमारे देश पे हमारा ही रूल चलेगा, किसी के अंडर में हम काम नहीं करेंगे, हम दोबारा से ऐसे स्टेप्स नहीं लेंगे कि किसी और का रूल हम पे चले, किसी और का रूल हम पे एस्टैब्लिश हो जाए। या तो यूएसए के साथ जुड़ते हैं, यूएसएसआर के साथ जुड़ते हैं, तो वो दोनों जो पावर ब्लॉक्स हैं उनमें से किसी एक का रूल इंडिया पे चलता, उनके कहीं अनुसार हमें चलना पड़ता, उनके अकॉर्डिंग हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज, अपने लॉज एंड प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते, लॉज एंड पॉलिसीज बनानी पड़ती। लेकिन अब क्योंकि हम किसी भी पावर ब्लॉक के साथ नहीं जुड़े हैं तो इसलिए हम एक सॉवरेन नेशन के तौर पे अपने डिसीजंस खुद ले सकते थे। मेन फीचर्स क्या रहे हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी के? इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन नॉन अलाइनमेंट। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें हमें बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से देखने को मिलते हैं? पहला है नॉन अलाइनमेंट, जो भी हमने डिस्कस किया, इंडिया किसी भी पावर ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ा, इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे इंडिया उभर के आया। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि हमें शांति मेंटेन करनी है, पीस मेंटेन करनी है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी कि हम किसी भी कंट्री के साथ कन्फ्लिक्ट्स में नहीं आना चाहते हैं, हम कन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं। रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, चाहे अपने देश की बात हो या दूसरे देश की बात हो, सॉवरेनिटी की हम रिस्पेक्ट करेंगे, यानी कि नेशनल लेवल पे अगर कोई डिसीजन लिए जा रहे हैं तो पूरा अधिकार है उन डिसीजंस को लेने का उस गवर्नमेंट के पास, नेशनल गवर्नमेंट के पास, यानी कि अपनी कंट्री के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ उस कंट्री की मेन सेंट्रल गवर्नमेंट को ही होना चाहिए। तो इसकी रिस्पेक्ट करता है, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करता है इंडिया। अपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म एंड रेसिज्म, कॉलोनियलिज्म यानी कि वही जो कॉलोनीज एस्टैब्लिश की जाती हैं तो इसके अपोज में रहता है, इसके अगेंस्ट में रहता है कौन? इंडिया। और साथ ही साथ रेसिज्म यानी कि रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है उसके भी अगेंस्ट में रहते हैं हम। सिर्फ रेसिज्म ही नहीं, हर तरीके की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, हर तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटीज है, उसके अगेंस्ट में है इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सपोर्ट वर्ल्ड पीस एंड डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो बड़े बड़े ऐसे वेपन्स हैं, एटम बॉम्ब्स हैं, जिनके थ्रू वर्ल्ड जो है वो खत्म हो सकता है, दुनिया को नुकसान पहुंच सकता है, दुनिया खत्म हो सकती है, ऐसे वेपन्स को लेकर के इंडिया जो है उनके अगेंस्ट में रहता है, उनके यूज के अगेंस्ट में रहता है, तो उसी को कहा जाता है डिसआर्मामेंट। तो डिसआर्मामेंट जो है उसे सपोर्ट करता है इंडिया, यानी कि हम लोग आर्म्स नहीं रखेंगे, वेपन्स का यूज नहीं करेंगे सबसे पहले। देन वर्ल्ड पीस मेंटेन की जाती है। अब हम वेपन्स का यूज नहीं कर रहे हैं, हम पहले ही वॉर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हाँ, हम पीस मेंटेन कर रहे हैं। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो मेनली पीस एंड कॉपरेशन पर एस्टैब्लिश है। तो इसी पूरे फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई होप ये पूरा ओवरव्यू आपको समझ में आया है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।